आज का जो डाउनलोड मैसेज डिवाइन की तरफ से आया है वह कुछ एक तो कलेक्टिव लेवल में है, बहुत डिफरेंट काइंड की एनर्जी पिक हुई है। साथ में डिवाइन आप लोगों को कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं जो बहुत एजेंट है, इसीलिए शायद आज जो चैनल लाइट डाउनलोड आए हैं वो मिक्स्ड आए हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिवाइन सचेत कर रहे हैं, आपको अलर्ट और वार्निंग मिल रही है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी महिलाएं हैं, एक से अधिक है, ये 2 और 3 की संख्या में ये दिख रही है, जो कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि ये जो है ये ग्रुप में नहीं है, कुछ ग्रुप में भी है। 2 लेडीज ग्रुप में दिख रही है, एक लेडी सिंगल दिख रही है। तो ये लोग आपकी लाइफ को बर्बाद और तबाह करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करना चाहते हैं। साथ में आपके खिलाफ कुछ साजिशें रची जा रही हैं, और इनमें से जो एक लेडी है वह किसी जेंट्स के साथ मिली हुई है, या आपकी लाइफ का कोई ऐसा मेल पर्सन, आपका खुद अपना डियर वैन, जो इस फीमेल महिला के साथ मिला हुआ है और जो आप लोगों के अगेंस्ट पॉलिटिक्स कर रहा है। आप लोगों को इन लोगों से सतर्क रहना है। और साथ में डिवाइन कह रहे हैं कि अपने कोई भी प्लान है उनको रिवील मत कीजिए। कुछ ऐसे लोग यहाँ पर हैं जो हिलर हैं, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो डिवाइन एनर्जी को कैरी करते हैं। यहाँ पर आजकल आप देखेंगे कि आप किसी चीज को छू रहे हैं तो एक इलेक्ट्रिक शॉक टाइप का आपको लग रहा है, जैसे करंट लगता है। ऐसे ही दरवाजे को छूने से, किसी चीज को छूने से आपको कुछ ऐसी एनर्जी, आपको कुछ ऐसा वाइब्रेशन फील हो रहा है, इलेक्ट्रिक शॉक जैसा। तो डिवाइन बताना चाहते हैं कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वह एनहांस हो रही है, और वह जो है नॉर्मल एनर्जी जो हमारे एनवायरनमेंट में रहती है उसे रिफ्लेक्ट हो रही है। और वो एनर्जी इसलिए जो है आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे करंट हमको लगता है। साथ में कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं डिवाइन की तरफ से कि कोई ऐसा मेल है जो यहाँ पर बहुत ईगो जिसके अंदर है, और जिसने आपका घमंड तोड़ने की कोशिश की, जिसने आपको हार्म करने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की, और आज उसकी लाइफ में बहुत सारे ब्लॉक किए जाए हैं। तो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा और अपनी बर्बादी का कारण वो आपको बता रहे हैं। आपको कोई क्या बता रहा है, कोई क्या कर रहा है, जजमेंट डिवाइन करेंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑन एंड ओवर आपको ये सब क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि आपको ऐसे लोग, अगर आप जानते हो कि कोई ऐसा मेल फीमेल हमारी लाइफ में है, तो आपको इन लोगों से डिस्कनेक्ट होना है, इन लोगों के संपर्क में नहीं आना है, इनसे जो है एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, ऐसे टॉक्सिक लोगों से। और ऐसे टॉक्सिक मेल फीमेल जो भी है, इनसे आपको डिवाइन एक दूरी बनाने को कह रहे हैं। अगर, क्योंकि ये लोग हैं जो बाहर से कुछ दिखाते हैं, अंदर से कुछ और है। अगर ये आपके वेल विशेस है या वेल विशेस होने का नाटक करते हैं और आपकी लाइफ से जुड़ी हुई चीजों पर फोकस्ड है, इनका आपसे कुछ उगलवाना चाहते हैं, आपकी लाइफ को, आपकी लाइफ के रिलेटेड, तो आपको इनको कुछ नहीं बताना है। जितना ज्यादा हो सके इन लोगों से डिस्कनेक्ट रहिए, इन लोगों से स्पेस मेंटेन करिए। तो क्या कुछ ऐसे सवाल जवाब है जो यहाँ पर डिवाइन आज आपको बताना चाहते हैं? क्योंकि शायद आपके मन में कुछ शंकाएं हैं जिनका समाधान आज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत स्पेशल रहने वाली है, क्योंकि डिवाइन कह रहे हैं आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में है। तो आपके मन में जो भी उथल पुथल चल रही है, आपकी लाइफ के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इधर टावर का कार्ड आ गया है। आप लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ रखी है जहाँ पर आपका परिवार, आप खुद अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुके हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो ब्रेकअप सिचुएशन है, ये जो आपका सब कुछ धीरे धीरे टूटता जा रहा है, आप बिखरते जा रहे हैं, इसका रीजन क्या है? तो शायद इसीलिए जो अलर्टिंग वीडियो है, पहले ही आपके लिए डाउनलोड मैसेजेस आ चुके थे, क्योंकि दी टावर का कार्ड भी बताता है, और दी टावर का कार्ड ये भी बताता है कि कोई है जो आपके लाइफ में आपको तबाह करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है। और डेफिनेटली यहाँ पर 3 महिलाएं और एक पुरुष की एनर्जी पिक हुई है। तो ये जो है आपस में कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ प्लॉटिंग कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, और ये चाहते हैं कि आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ, आप यहाँ पर उठ पाओ।
सरवाइव ना कर पाओ, इतने ब्लॉकेज आपकी लाइफ में ये लोग क्रिएट करना चाहते हैं। ये 3 लोग जिनमें की 3 फीमेल आ गई है, तो एनर्जी आप समझ चुके होंगे कि ये जो तीनों हैं, ये तीनों आपकी लाइफ में बर्बाद करके जश्न मनाना चाहते हैं। ये एक ग्रुप में भी हो सकते हैं और ये अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पर भगवान इसलिए आपको सचेत करना चाहते थे कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। हो सकता है ये आपके रिलेटिव्स और डियर वैन में से कोई हो सकते हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और यहाँ पर इनका सारा फोकस्ड क्या है, आपकी लाइफ को तबाह करना। 2 नंबर का कार आपकी लाइफ में इस समय जो भी ब्लॉक के जा रहे हैं, जो भी आप जगलिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है आप मनी रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आपकी लाइफ में उथल पुथल हो रही है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ यहाँ पर पटरी पर नहीं है। आप जो है कुछ कार्मिक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, कोई साइकिल है जो बार बार रिपीटेड है, तो यहाँ पर डिवाइन आपको अलर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि लोग जो है आपकी लाइफ की सारी खुशियों को छीनना चाहते हैं। ये लोग आपसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। अब नफरत की वजह क्या है नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर देखो, एक से अधिक आई है ये थर्ड पार्टी। तो जो एनर्जी डाउनलोड डिवाइन का आया था कि 3 फीमेल और एक मेल की एनर्जी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 फीमेल और एक मेल की एनर्जी, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी पिक हो गई है। अब इन थर्ड पार्टी का फोकस क्या है, सारा आपको तोड़ना, दी टावर की सिचुएशन आपकी लाइफ में आपको अनबैलेंस कर देना, 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके रिश्ते तोड़ना, आपका परिवार तोड़ना, आपकी लाइफ बर्बाद करना। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ब्लॉकेज क्रिएट करना, हर एस्पेक्ट में ब्लॉकेज क्रिएट करना। तो क्लैरिफी हो चुका है, आपको समझ में आया होगा कि क्यों ऐसा चैनलाइट डाउनलोड डिवाइन की तरफ से आया था, और क्या एनर्जी अपडेट है, और क्या एनर्जी अपडेट आ रही है आपके लिए, और क्या एनर्जी अपडेट आ रही है। देखो यहाँ पर दी मैजिशियन का कार्ड है, क्लैरिफी हो चुका है कि साजिशें कर रहे हैं आपको तोड़ने की। दी मैजिशियन का कार्ड है, दी टावर पे एनर्जी है, और दी टावर का कार्ड भी ब्लैक मैजिक को बताता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं कि आपको कैसे परेशान किया जाए, और डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में भी ब्लैक मैजिक स्पेस किया गया है, और डिवाइन चाहते हैं कि आप सतर्क हो। आपको अपने रिश्तों को, अपने आप को हील करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर एंजल नंबर 88 की एनर्जी है। इस समय आपको और आपके रिश्ते को बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, इसीलिए अलर्टिंग वीडियो जो है आपकी तरफ पहुंचा है। और अगर आज आप इस वीडियो में आए तो कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते हैं कि जो भी आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, स्पेल्स के द्वारा इसको रिलीज कीजिए, और देखते हैं क्या एनर्जी अपडेट आई है। देखो यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। थर्ड पार्टी आज आप देखेंगे कि ये जो दुश्मन है ये एक से अधिक है, और इनका फोकस क्या है, ये बहुत भिन-भिनाए हुए हैं, बहुत गुस्से में हैं। तो भिन-भिनाए और गुस्से में क्यों हैं? क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इस समय डाउनफॉल चल रहा है, क्योंकि ये कर्मा फेस कर रहे हैं। और आज ये वह है कि हम भी चैन से नहीं रहेंगे तो हम तुमको भी चैन से नहीं रहने देंगे। ऐसे मेंटालिटी वाले, ऐसे सोच वाले, ये बहुत क्षीण विचारों वाले, बहुत संकीर्ण विचारों वाले, गंदी सोच वाले इंसान हैं। तो आज ये जो भी फेस कर रहे हैं इसका जिम्मेदार आपको ठहराया जा रहा है। और यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अगर हमारी लाइफ में सुकून नहीं है, चैन नहीं है, तो हम आपको भी चैन से खाने पीने और चैन से रहने नहीं देंगे। तो ऐसी इनकी सोच है, और आपको यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है। एंजल नंबर 555 की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन्स हैं ये वही सब चीज फेस कर रहे हैं, ये अपने कर्मा और ब्लाम में कर रहे हैं। आपको दी मैजिशियन की एनर्जी, बॉटम की एनर्जी, कर्म कांड, इन्होंने के 2 नंबर का कार्ड, अपने कर्मों को ये भुगत रहे हैं, और पास्ट में भी इन्होंने आपके लिए बहुत सारे स्पेल्स किए, ब्लैक मैजिक किए। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप बहुत ज्यादा पूरे सोल हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है, एक गोल्डन ऑरा को आप कैरी करते हैं,
तो इस वीडियो में जो भी पहुंचे हैं, दुख तो आपकी लाइफ में आपने बहुत सारे झेले हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपके साथ है। वह दुखाए तो चले भी गए, और ये लोग जब जो दुख आ रहे हैं इनकी लाइफ में, ये जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये दुख नहीं है, ये तबाही है। और ये तबाही जो है इनको बर्बाद करके मानेगी, इनका सब कुछ खत्म करके, नाश करके मानेगी, क्योंकि इन लोगों की हैवानियत की अति हो चुकी थी। और अब जो है डिवाइन भी उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीजें बर्दाश्त के बाहर है। अच्छा, ये अपने कर्म का नहीं देख रहे हैं। आज इनकी लाइफ में जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, दीप पुल की एनर्जी, आज ये अपनी लाइफ में बेवकूफों की तरह बन के रह गए हैं। अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझने वाले ये इंसान, अपने को विधाता समझने वाले इंसान, जिन्होंने आपके लिए टाइम टू टाइम ऐसे कर्मकांड किए, आपके लिए स्पेल्स और ब्लैक मैजिक करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। काश ये इतनी मेहनत अपने आप पर करते, अपनी ऑरा को क्लेंस करते, अपने सोच विचारों को अच्छा रखते और अपने आप को इतना अच्छा इंसान बनाते कि इनकी लाइफ में जो भी कमी थी या ब्लॉकेज थे वो डिवाइन खुद सामने से इनको आके रिलीज करते। लेकिन नहीं, इन्होंने हर चीज की जिम्मेदारी के लिए, इन्होंने अपनी हर बर्बादी के लिए आपको ब्लामे किया, और ब्लामे करने के साथ साथ आपको बर्बाद करने का भी यहाँ पर बहुत सारा कर्म कांड किया गया है। 8 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान देखो जितनी मेहनत अपने पेंटिकल को ग्रोथ करने में कर रहा है, इन थर्ड पार्टियों ने, इन मेल फीमेल ने इतने ही ज्यादा एफर्ट और इतने ही ज्यादा हार्ड वर्क आपको बर्बाद करने में किया है। इसीलिए आज भुगत रहे हैं अपना कर्मा, क्योंकि इनकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। आज इनकी लाइफ का सारा बैलेंस जो है बिगड़ चुका है। देख लेते हैं माँ काली आपको इस समय क्या गाइडेंस करना चाहती है, क्योंकि जो भी एनर्जी अपडेट आई है, जो भी आपको अलर्ट किया जा रहा है, तो उसको आपको सुनना है और अपनी लाइफ में उस चीज को अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो देखते हैं माँ काली आपको क्या गाइड करना चाहती है और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, डिवाइन की तरफ से क्या एनर्जी अपडेट आ रही है। देखिए, सबसे पहला ही कार्ड बजरंग बली का आया है। ये साल भी बजरंग बली का है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, और डेफिनेटली अगर आप डिवाइन सीड्स है, डिवाइन सोल है, एक इन ट्रू डिवोटी है, तो यहाँ पे बजरंग बली, जो भी ये भूत प्रेत है, ये दुश्मन है। मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ ये मैं जानती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकती हूँ। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखो, और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए स्मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। और अब तुम्हारी माता के जाने का समय आ गया है, मुझे जाना होगा, लेकिन इस बार मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान को तुम अपने जीवन में आज ही अभी से उतार लोगे। तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रेम करती। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है बस। तुम्हें अपनी मन की आंखों से मुझे देखना होगा, मैं तुम्हें नजर अवश्य आऊंगी। तुम जब भी मुझे सच्चे मन से देखोगे तो तुम्हें स्वयं समझ आ जाएगा कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए वह सारे कार्य किए हैं जो तुम्हारे भविष्य के लिए करने चाहिए थे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो, जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ घटित हो रहा है और मैं उन घटनाओं से अनजान नहीं। मैं देख पा रही हूँ कि तुम कैसे रह रहकर उदासी के आंसुओं को पिए जा रहे हो, कैसे तुम परिस्थितियों के अधीन होकर सही फैसले लेने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो, कैसे दूसरों के द्वारा दबाए जाने पर तुम अपनी नियति को कोस कर जीवन को निरर्थक ढंग से जीते जा रहे हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज ये बताने आई हूँ
कि अब तुम्हारे परिस्थितियों में सुधार करने का समय आ गया है और साथ ही समय आ गया है उन लोगों को सबक सिखाने का जो यह नहीं जानते कि तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके, तुम्हारे प्रति बुरी भावना रखकर, तुम्हारे प्रति द्वेष रखकर वह अपने लिए गड्ढे खोदने का कार्य कर रहे हैं। जो यह नहीं जानते कि ऐसा करके वह अपनी ही नियति को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि तुम्हारे साथ कैसी ऊर्जा है। मेरे बच्चे, तुम देख पा रहे हो, मुझे महसूस कर पा रहे हो। केवल तुम्हें अपने भीतर उतरने की आवश्यकता है। आज तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा जो तुम्हारे जीवन की रूपरेखा को बदल कर रख देगा। आज वह घटित होगा जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जिसके लिए परिस्थितियां आगे नहीं आ पा रही थी। परिस्थितियां संतुलित नहीं हो पा रही थी और रास्ते में अड़चन उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब उन अड़चनों के समाप्त होने का समय आ गया है। अब वास्तव में समय आ गया है सही फैसला लेकर सही दिशा की तरफ कदम बढ़ाने का। यह तुम्हारे लिए भी फैसले की घड़ी है और ये मेरे लिए भी फैसले की घड़ी है, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रत्येक गतिविधियों का आकलन कर लिया है। निरंतर यह रहती हूँ और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच रही हूँ कि तुम्हें जीत मिलनी ही चाहिए। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच रही हूँ कि तुम एक बेहद ही पवित्र और सुंदर आत्मा हो। तुम्हारे मन में नफरत के बीज नहीं पनपते, तुम्हारे मन में द्वेष की भावना नहीं पनपती। यदि तुम्हारे मन में कुछ पनपता है तो वह केवल और केवल प्रेम है। प्रेम से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हो तुम, और जिस चीज की कामना तुमने की है तुम उसके हकदार भी हो। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ प्रश्न है जिन प्रश्नों का तुम्हें अब तक जवाब नहीं मिल पाया है। अब तुम्हारे सामने वही प्रश्न उठ खड़े हो रहे हैं। अब तुम्हें उनका जवाब ढूंढना है। अब तुम्हें अपनी जीत को सत्यता में बदलना है। अब तुम्हारे लिए सही समय की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में यह जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं, उनके पीछे नियति ने क्या योजना बनाई है? आखिर क्यों तुम्हें रह रहकर नियमित तौर पर धक्का प्राप्त हो रहा है? ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जो तुम्हें पीछे धकेलने का कार्य कर रही है। तुम पर ऐसी कौन सी शक्तियां का साया आ पड़ा है जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर बढ़ रहे हो? ऐसी कौन सी ताकत है जो तुम्हारे पवित्र होने के बावजूद तुम्हें नीचे ढकेल रही है? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी संपूर्ण सच्चाई से अवगत कराऊंगा मूलता क्या है, और इसके लिए तुम्हें हर हाल में संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा तुम अपनी सच्चाई से तो अवगत रहे ही जाओगे, साथ ही उन दिव्य क्षणों से और दिव्य तरंगों से पूरी तरह से बच जाओगे जो तुम्हें प्रगति की राह पर आगे ले जाने के लिए कारगर सिद्ध होंगी। मेरे बच्चे, यह संदेश एक संदेश मात्र नहीं है, बल्कि मेरे प्रत्येक वाक्यों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हारे भीतर समाहित हो रही है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम जान नहीं पा रहे, किंतु यह तुम्हारे रोम रोम में समाहित हो रही है। यह तुम्हारे लिए तत्कालीन परिस्थिति में भी नई तरह की स्थितियों का निर्माण कर रही है। यह तुम्हारे लिए जीत को प्राप्त कर लेने वाली सौम्यता का निर्माण कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्गदर्शन हो रहा है, किंतु यह तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम पर किस तरह तरंगों की बौछार की जा रही है। तुम जीतने वाले हो, अपनी जीत को आकर्षित करने वाले हो, और अब जबकि ये समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें पूरी तरह से इसमें उतर जाना है। जबकि यह समय तुम्हारे लिए आ गया है तो तुम्हें स्वीकार करना है उन आवृत्तियों को, उन आयामों को जो तुम्हारे लिए जीत के द्वार खोलेंगे। मेरे बच्चे, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे जीवन में अब कभी नहीं आएगा। और वह कौन है जो तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा, और क्या कारण है तुम्हारे जीवन से उसके जाने का? जब तुम उस वजह को जानोगे तो निश्चित ही हैरान रह जाओगे, आश्चर्य में पड़ जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, उस बात को यदि तुम पूर्ण रूप से सुन लोगे तो निश्चित ही तुम समझ जाओगे कि वह तुम्हारे जीवन से क्यों चला गया और उसके जाने से फायदा है या नुकसान, यह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। इसके साथ ही एक बात और बताऊंगी जिसे तुम सदैव याद रखना, क्योंकि उस बात में तुम्हारा ही हित छुपा हुआ है।
मेरे बच्चे, यदि तुमने उस बात को सदैव स्मरण रखा तो तुम इस बात को समझ लो कि जीवन में बहुत सारी ऐसी परेशानियां जो अचानक से आती हैं और तुम कुछ समझ भी नहीं पाते, उस आंधी की तरह जो आंधी एकदम से आती है और नुकसान करके चली जाती है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में ना आए ऐसी आंधी को तुम रोक पाओ मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में तुम्हें उन बातों को जान लेना जरूरी है। इससे पहले कि मैं तुम्हें विस्तार से उस बात को बताऊं और समझाऊं, केवल एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना, क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार किसी के जाने से तुम्हारे जीवन में खुशहाली आती है और कई बार तुम्हारे जीवन में तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वह भी किसी के जाने से ही होता है। इसलिए अलग अलग महत्व होने के बाद किसी के जाने से अब तुम्हारे जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला और क्या महत्व था उसके रहने का तुम्हारे जीवन में, वो आज मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात का जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि उसके रहने से तुम्हें फायदा था या उसके जाने से तुम्हें फायदा है। क्या महत्व था उसका तुम्हारे जीवन में? क्या तुम्हें दुखी होना चाहिए या खुश होना चाहिए? इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम्हें कुछ बात बताने वाली हूँ। उन बातों को भी तुम्हें ध्यान रखना जरूरी है मेरे बच्चे। कभी कभी ऐसा इंसान जिसे तुम परख नहीं पाते हो और ना ही तुम उस व्यक्ति के बारे में जान पाते हो, तुम्हारे जीवन में वह प्रवेश कर लेता है, लेकिन तुम उसकी वाणी से और ना उसके हृदय की भावना से तुम उसे नहीं पहचान जान पाते। और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे करीब रहकर तुम्हारी सभी बातों को जान लेता है, उन बातों को जिनको कोई नहीं जान पाता और उन बातों को भी जिनको तुम किसी को बताना नहीं चाहते। लेकिन मेरे बच्चे, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा करीब होता है और जो तुम्हें अपना जैसा लगता है, उसके बर्ताव से और उसके भाव से तुम उससे अपने हृदय की बात कभी नहीं छुपा पाते, उसका का कारण केवल इतना होता है कि तुम जैसा उसे देखते हो वैसा ही तुम अनुभव करते हो। अर्थात तुमसे मीठी मीठी बातें करने वाला व्यक्ति और तुमसे अच्छा बोलने वाला व्यक्ति तुम्हें देखने में अच्छा लगता है और तुम्हारे हृदय की आवाज होती है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, हंसमुख है, हंसकर बात कहता है, मुझसे कभी कुछ क्रोध में नहीं बोलता, उसका मन भी बहुत ज्यादा साफ है, चंचल तो है लेकिन वह मेरे हित की बात करता है, हमेशा मुझे अच्छी सलाह देता है। मेरा अनुभव कहता है कि वह बहुत अच्छा व्यक्ति है। मुझे अपने हृदय की कोई भी बात उसे बता देनी चाहिए और तुम ऐसे ही भाव में आकर उसे अपने हृदय की वह बातें बता देते हो जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए, अपने परिवार की वह बातें जो तुम्हें सबसे छुपानी चाहिए, वह भी तुम उसे बता देते हो और उसे बहुत सारे ऐसे राज बता देते हो जो तुम्हें नहीं बतानी चाहिए। और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में रहकर तुम्हें परख भी लेता है और जान भी लेता है मेरे बच्चे। उसके पश्चात कि वह असली रूप में आता है और तुम्हें जब यह बात जात होती है तब तुम उससे किनारे होने लगते हो। ऐसा ही एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन से शीघ्र ही अभी अभी गया है। उसने यह सब नहीं किया जैसा मैंने आज तुम्हें बताया है, बल्कि उसने करीब रहकर तुम्हारी सभी राज्यों को जाना, तुम्हारी हर बात को पहचाना, तुमने यकीन भी किया और उसने षड्यंत्र भी रचा। मेरे बच्चे, उसका इरादा था तुम्हारी हर बात को जानने के पश्चात तुम्हें बर्बाद करने का। उसके इरादे में तुम एक गलती कर देते तो तुम अपने जीवन को बर्बाद कर लेते। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ है, कहीं ना कहीं तो तुम्हारी बुद्धि मेरी शक्तियां से कार्य कर रही है। और उस समय, जिस समय तुम्हारा सबसे कम कमजोर पल था, जिस समय तुम खुद को उसके सामने बेबस समझ रहे थे, दिख रहे थे और तुम्हें ऐसा आभास हो रहा था कि तुम्हारा दिन उसके सामने बहुत कमजोर पड़ गया है, तुम्हें उसे अपने हृदय की सभी बातों को बता देना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं एक संकेत तुम्हारे हृदय में यह जरूर आया कि नहीं, वह गैर है, अपना तो जैसा लगता है लेकिन अपना नहीं है, कभी भी तुम पर पलट कर वार कर सकता है, कभी भी तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है, कभी भी तुम्हारे जीवन में वह बहुत ज्यादा खतरा पैदा कर सकता है। मेरे बच्चे, यह संकेत कोई आम संकेत नहीं था, बल्कि मैंने ही तुम्हारे हृदय में यह संकेत को प्रमाण किया, क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता थी और तुमने उस व्यक्ति से
अपना कटाव प्रारंभ कर दिया और तुम धीरे धीरे करके उससे अलग रहना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से जात हो चुकी थी कि आगे जाकर तुम कहीं ना कहीं खतरे में ना पड़ जाओ, तुम्हें कोई नुकसान हो जाए उसके हाथों से। और यहीं पर तुम्हारी बुद्धि ने सही काम किया, उसने काफी कोशिश भी की, बाद में तुम्हारे अपनों के साथ व्यवहार बनाने की और तुम जिसके करीब हो सबसे ज्यादा उनसे भी मित्रता निभाने की। लेकिन मेरे बच्चे, वह तुम तक दोबारा नहीं पहुंच पाया और तुम जैसे ही उससे दूर हुए वैसे ही उसके मन में सबसे ज्यादा द्वेष भावना थी कि कैसे भी करके वह तुम्हारे जीवन में दोबारा प्रवेश करे